नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बेसिक ट्रांसलेशन के पार्ट 5 में चलेंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो पार्ट 4 में मैंने आपको यूज ऑफ वाज वेयर के बारे में एक बेसिक सा जानकारी दे दिया था। अब उसके सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा उस पर हम लोग अब विचार करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि उसको किस नजरिया से उसको बनाएंगे, किस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको बनाएंगे। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको जाके अच्छी तरह से देखिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद फिर आप आइए पार्ट 5 को देखने के लिए। तो फिर चलते हैं हम अब स्ट्रक्चर की ओर। तो पहला हम लोगों का स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दे दिया कि मैं अच्छा था। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। और आई के साथ क्या लगेगा? वाज। तो आई वाज गुड। दे दिया वह सुंदर थी। तो वह सुंदर थी, लड़की के बारे में बोला जा रहा है। और वह जो है सो स्त्री का बोध करा रहा है क्योंकि वह सुंदर थी। तो यहां पे ऑलरेडी क्या लिखाएगा कि शी वॉज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। तीसरा दे दिया कि आप शिक्षक थे। तो आप शिक्षक थे तो क्या हो जाएगा? यू, और यू के साथ क्या लग जाएगा? वेयर। यू वेयर अ टीचर। आप शिक्षक थे तो यू वेयर अ टीचर। क्योंकि यू वेयर अ टीचर, आप शिक्षक थे, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं कि शिक्षक को गिनती कर सकते हैं। एक क्यों लगा? यू वेयर अ टीचर इसलिए यहां पे लगा, जब हम लोग नाउन के बारे में जब पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जब हम लोग ग्रामर में जब चलेंगे, तो हम लोग ऑलरेडी समझेंगे कि यू वेयर अ टीचर यहाँ पे क्यों लगा। तब तक के लिए आप इसको इतना ही पे समझिए। चौथा आपको दे दिया गया कि वह पागल था। तो वह पागल था। तो वह पागल था कहने का मतलब कि यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है? लड़का का चर्चा हो रहा है, पुरुष का चर्चा हो रहा है। तो वह पागल था, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ही वॉज मैड। ही वॉज मैड। फाइनली अब हम समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर 1 में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 पे। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 बड़ा सिंपल सा है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया। कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब वाज या वेयर के बाद हम लोग क्या कर देंगे कि नॉट लगा देंगे। क्या कर देंगे? नॉट को लगा देंगे। अब जरा समझेंगे। जैसे दे दिया कि वह अच्छी नहीं थी। तो वह अच्छी नहीं थी, सब्जेक्ट कौन है? वह है। तो सी, और सी के साथ क्या लगेगा? वाज। वाज के बाद क्या कह रहा है? नॉट लगाने के लिए। तो सी वाज नॉट गुड। फिर दूसरा सेंटेंस दे दिया कि आप चालाक नहीं थे। आप चालाक नहीं थे तो क्या हो जाएगा? यू, और यू के साथ क्या लगेगा? वेयर नॉट क्लेवर। तीसरा दे दिया कि वह ईमानदार। वह ईमानदार था तो क्या हो जाएगा? ही वॉज ऑनेस्ट। और इसी में कह देगा, इसी का तीसरा कि वह ईमानदार नहीं था तो क्या बना देंगे? ही वॉज नॉट ऑनेस्ट। अब हमको लग रहा है कि विशेष आपको सेंटेंस समझाने के लिए हमें अब किसी प्रकार की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपने पार्ट 1, 3, 4 को अच्छी तरह से देख लिया है। इसलिए अब हमको ज्यादा व्याख्या करने की भी जरूरत नहीं है। इस
इसलिए क्योंकि पीछे मैंने पूर्ण रूपेण आपको पढ़ा चुके हैं कि नॉट कहाँ पे लगेगा, कौन से सेंटेंस में नॉट लगेगा, कौन से सेंटेंस में बाहर होगा एमिजार या वाज वेयर, ये सारी बात हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो फाइनली अब हम समझ गए होंगे कि आप जो है वो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 आसानी से समझ गए होंगे। तो आप इसको समझ गए होंगे। सॉरी, यहाँ ईमानदार पे यहाँ बड़ा ना होगा और यहाँ पे भी बड़ा ना होगा। तो फाइनली हम समझ गए होंगे कि ये आप समझ गए होंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छी तरह से स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप क्या करेंगे कि कोई भी ट्रांसलेशन की किताब हो, कोई भी बुक हो, तो उसके घर पे बैठ के बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप बना लीजिएगा ना, तो आपको पूरा टेंशन जो होगा ट्रांसलेशन को लेके, एक बेसिक टेंशन जो होता है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम जरूर कर लिए होंगे और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, तब आप कुछ सीखिएगा। वीडियो को आप लोग क्या करते हैं कि पूरा नहीं देखते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, आप फिर अगली वीडियो में आपका कमेंट्स आने लगेगा कि सर इस बात को नहीं समझे, उस बात को नहीं समझे। तो फिर मुझे तकलीफ होगा कि जब मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि पहले एक सीरीज बाय आप वीडियो को देखते चलिए, बहुत मजा आएगा। और हम ये सीरीज लेके चलेंगे लगातार, जो YouTube पर आज तक की वीडियो में कभी भी नहीं ऐसा है। इसीलिए मैं इसको लेके चलूंगा, पूरी सीरीज मैं इंग्लिश का पढ़ा दूंगा। इसीलिए आप वीडियो तक बने रहिए। जब भी नोटिफिकेशन जाए आपके मोबाइल पे, अगर उस वक्त आप व्यस्त हैं, फिर बाद में आप नोटिफिकेशन को ऑन करके उसको देखने का प्रयास करें। आप सीख जाइएगा तो मुझे दुआ दीजिएगा, मुझे दुआ दीजिएगा तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो फिर आप ही की वजह से मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि इसको समझने का। और कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, फ्री में सीख रहे हैं, इसमें पैसे की भी बात तो नहीं है। आदमी पैसे दे के बहुत जगह पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ हो वहां हो जहां पे भी हो। जब फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो लाभ उठाइए, पैसे को बर्बाद मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो फिर हम समझ गए कि पार्ट 1 स्ट्रक्चर के पार्ट 1 और स्ट्रक्चर के पार्ट 2 आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 स्ट्रक्चर को समझेंगे। चलिए तब तक के लिए इसको क्या करते हैं कि इसको साफ कर लेते हैं। देखिए, अंग्रेजी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अच्छी तरह से वर्ड मीनिंग को याद करना पड़ेगा। जो भी आपने ट्रांसलेशन लिए होंगे ना, ट्रांसलेशन के बुक, उसको क्या करेंगे कि उसमें जो भी वर्ड मीनिंग होंगे ऊपर में आपको दिया रहता है कि सेंटेंस के ऊपर में आपको वोकाबुलरी करके दिया हुआ रहता है या वर्ड मीनिंग करके दिया हुआ रहता है। उस वर्ड मीनिंग को क्या करेंगे, याद करेंगे। याद करने से क्या हो जाएगा कि आपको सेंटेंस बनाने के क्रम में बार बार वर्ड मीनिंग आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगा और ना ही बार बार बुक को देखने की जरूरत होगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि उस वर्ड मीनिंग को याद करने का। अगर आप वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो फिर चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर स्ट्रक्चर के पास। तो ये 3 नंबर स्ट्रक्चर जो है, इसमें क्या हुआ कि वाज या वेयर बाहर हो गया, प्लस सब्जेक्ट लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। ये दे दिया गया वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लग गया। अगर ये स्ट्रक्चर तभी काम आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड प्लस नेगेटिव, अफर्मेटिव या असर्टिव बोलिए, ये सारे हम पिछले लेक्चर में आपको पूर्ण रूपेण बता चुके हैं कि कहां पे कौन से स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। तो वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस हमारा दे दिया, क्या आप पागल थे। तो क्या आप पागल थे, पहले क्या कर रहा है, वाज वेयर को बाहर कीजिए, WERE वेयर, WAS वाज, तो वाज वेयर को बाहर कीजिए। तो यहां सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर बाहर होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, आप है, और आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, वेयर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेयर यू मैड। दूसरा सेंटेंस दे दिया कि क्या हम लोग
क्या हम लोग ईमानदार थे? तो क्या हम लोग ईमानदार थे? हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी के साथ क्या लगेगा? वेयर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? वेयर वी ऑनेस्ट। तीसरा सेंटेंस आपको दे दिया कि क्या मैं एक शिक्षक था? क्या मैं एक शिक्षक था? हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है, और आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। तो क्या लिखेंगे कि वाज आई अ टीचर। अब चौथा सेंटेंस दे दिया कि क्या सीता खुश थी? मान लीजिए खुश थी। क्या सीता खुश थी? तो सीता सब्जेक्ट है हमारा, सीता के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो यहां क्या लिखेंगे कि वाज सीता हैप्पी। अब उम्मीद करता हूं कि ये आप तीसरा स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? इसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आप इसको सीख गए हैं। अब हम लोग चलते हैं फाइनली स्ट्रक्चर नंबर 4 की ओर, और ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले आपको वर्ड याद करना पड़ेगा, शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी बात पहचान याद करना पड़ेगा, और तीसरी बात स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, और चौथा जो बात आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रीमार्क। क्या हो जाएगा? रीमार्क। ये सारी बात आपको याद करने पड़ेंगे। अगर ये याद हो जाएगा, सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो फिर हम लोग चलते हैं अब 4th नंबर स्ट्रक्चर की ओर। तो 4th नंबर स्ट्रक्चर है कि वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, अगर स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आप भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में देंगे, या सेंटेंस में जो भी मार्क लगा हुआ है वो मार्क देने का ना भूलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसके आंसर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जो कि आपको दिखाई देता होगा बोर्ड के सामने। फिर ध्यान देंगे, सेंटेंस हमको दे दिया कि क्या हम लोग अच्छे नहीं थे? क्या हम लोग अच्छे नहीं थे? सेंटेंस दे दिया। अब जो अच्छा रहता है उसी को ना अच्छा बोला जाता है। कहीं अच्छे नहीं रहे होंगे इसलिए बोला गया कि क्या हम लोग अच्छे नहीं थे। तो क्या हम लोग अच्छे नहीं थे, दिल पे नहीं लीजिएगा, सेंटेंस है। तो क्या हम लोग अच्छे नहीं थे, सब्जेक्ट क्या है? हम लोग हैं। हम लोग के साथ क्या लगेगा? वेयर लगेगा। देखिए, बार बार मैं सब्जेक्ट की चर्चा करता हूं इसीलिए कि आप पहले पार्ट 1 को देखिए, 2 को देखिए, 3 को देखिए, 4 को देखिए, तब आगे 5 को देखिए। फाइनली आपको रुक जाते हैं कहां? 5 को देखने के लिए। प्रॉब्लम तो होगा ही, इसीलिए पहले पूरी वीडियो को देखिए और तब उसको देखने के बाद यहाँ पे आइए। किसी को लगता होगा कि सर जो बोलते होंगे ना, वॉचिंग टाइम पुराने के लिए सर बोलते होंगे। हाँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, वॉचिंग टाइम पुराने के लिए भी बोल रहा हूँ और प्लस में आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। बात समझ रहे ना? मैं वॉचिंग टाइम पुराने के लिए भी बोल रहा हूँ और आपको सिखाने के लिए भी बोल रहा हूँ। और बुरा मत मानिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिंदगी बदल जाएगी अंग्रेजी में जिंदगी बदल जाएगी। बाकी में बदले या ना बदले, अगर जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उसमें जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए, क्या हम लोग अच्छे नहीं थे? हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी, और वी के साथ क्या लगेगा? वेयर। तो वेयर वी नॉट गुड। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए कि कह दिया कि क्या आप सुंदर नहीं थे? और ये बुरा नहीं है, सुंदर नहीं थे तो क्यों नहीं बोल सकता कि आप सुंदर नहीं थे? तो क्या आप सुंदर नहीं थे? आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या लगेगा? वेयर।
तो यहां पे क्या लिखेंगे कि वेयर यू नॉट ब्यूटीफुल। तीसरा मान लीजिए सेंटेंस दे दिया कि क्या वह अच्छी नहीं थी, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी। थी लगी हुई है, स्त्री का बोध हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वाज सी नॉट गुड। चौथा है कि क्या आप नेता नहीं थे। भाई अभी तो वो नहीं करेंगे तो क्या कीजिएगा, बन जाएंगे, कभी ना होगा तो राष्ट्रीयपति बन जाएंगे। विधायक के बातें छोड़िए, सांसद के बातें छोड़िए, डायरेक्ट बन जाएंगे राष्ट्रपति। तो क्या आप नेता नहीं थे, आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, वेयर। तो क्या लिखेंगे, वेयर यू नॉट लीडर। तो अब हम समझ गए होंगे कि आपको ये स्ट्रक्चर नंबर 4 तक में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब ये हम जस्ट स्ट्रक्चर नंबर 5 और स्ट्रक्चर नंबर 6 पढ़ाएंगे। आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे या कोई टीचर अगर होंगे देखने वाले, अगर वो अच्छे अगर टीचर होंगे तो इसको देखने का प्रयास जरूर करेंगे, एक छोटा सा भाई समझ के। तो आप क्या करेंगे, ये 4 स्ट्रक्चर तक मैंने आपको बता दिया। इन चारों स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, घर पे किसी बुक से, ट्रांसलेशन की बुक से बनाने का प्रयास करेंगे। यकीन मानिए कि आप जब स्पोकन कीजिएगा मेरे साथ, मैं खुद आपको स्पोकन कराऊंगा, पूरी जब सीरीज खत्म हो जाएगी तो जब मैं आपको स्पोकन जब कराऊंगा, स्पोकन मतलब बातचीत जब अंग्रेजी में कराएंगे, तो ये सब का यूज होगा। और ये सब का जब यूज होगा तो बात समझिए कि इसको देखना तो अनिवार्य है। हर कोई चाहता है कि हम अंग्रेजी सीख जाए, खूब जुनून के साथ सोचता है कि अंग्रेजी सीख जाए, और जब याद करने की बारी आ जाती है तो वो पीछे घसक जाते हैं। वही उनका जो है वो टर्निंग पॉइंट है, वही आपको क्या कर देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। यार हर चीज आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना है भाई, 3 स्ट्रक्चर याद करने में महान हो जाइएगा ना। हर चैप्टर में 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक में नॉट मिलेगा, एक में नॉट नहीं लागल मिलेगा। तो आप इसको याद करेंगे, और याद करने से क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और अंग्रेजी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो अब फाइनली हम लोग समझ गए कि 3 और 4 मतलब मैंने अभी तक आपको 4 स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये चारों स्ट्रक्चर पर जो सेंटेंस दिया गया है उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे स्ट्रक्चर नंबर 5 और 6 पर। बड़ी ताकत लगता है, कैमलिन का डुप्लीकेट इंक देने लगा, क्या करे। चलिए 5वां स्ट्रक्चर पर। 5वां स्ट्रक्चर क्या कहता है कि WH वर्ड पहले लिखिए WH वर्ड, उसके बाद कहता है कि वाज वेयर लगाओ, उसके बाद कहता है सब्जेक्ट, और उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद कहता है क्वेश्चन मार्क। ये 5वां स्ट्रक्चर बोलता है। तो भाई WH वर्ड वाले सेंटेंस कैसे होंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं पीछे जाके वीडियो को पहले देखिए। तो WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये बनेगा कैसे, घबराने की जरूरत नहीं है। WH वर्ड क्या होता है मैं यहां पे अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि
आप जाके पीछे वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो WH वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे दे दिया कि मैं तैयार क्यों था। सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लिखेंगे और क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई। और सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो क्यों का इंग्लिश तो WH वर्ड तो हमने लिख दिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि वाज या वेयर लगा। तो वाज या वेयर जब भी लगता है, कोई भी वर्ब जो लगता है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो व्हाई फिर क्या हो जाएगा, वाज इसलिए क्योंकि मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो व्हाई वाज आई रेडी। दूसरा सेंटेंस आपको दे दिया, वह कैसे अच्छा, तो वह कैसे अच्छा था। कैसे का इंग्लिश लिखेंगे, कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ। और वह है ना भाई, था लगा हुआ है, पुरुष का बोध हो रहा है। तो हाउ वाज ही गुड। तीसरा दे दिया कि आप कैसे ईमानदार थे। आप कैसे ईमानदार थे, कोई भी पूछ सकता है। तो कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ। आप है तो यहां पे क्या लगाएंगे, वेयर, हाउ वेयर यू ऑनेस्ट। अब मान लीजिए चौथा दे दिया कि वह कैसे नेता था, वह कैसा नेता था। मान लीजिए दे दिया कि वह कैसा नेता था। तो कैसा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो हाउ वाज ही लीडर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए WH वर्ड किसको कहते हैं वो मैं बोल देता हूं। जिस सेंटेंस में क्यों लागल हो, कैसे लगा हुआ रहे, फिर कैसे लगा है, फिर कैसे यहां पे भी लगा है, या मान लीजिए क्या लगा रहे या कुछ भी लगा रहे, मतलब क्यों, कैसे, कहां, जब, तब, कब, इसी को बोला जाता है WH वर्ड। अगर यह किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे दे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इस किसी सेंटेंस में अगर दिखाई दे दे तो सबसे पहले आप WH वर्ड का स्पेलिंग लिखिएगा, उस वर्ड को लिखिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर लगाइएगा, फिर सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए क्वेश्चन मार्क लगा के, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब मान लीजिए 6 नंबर हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। 6 नंबर कि WH वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। 6 नंबर अच्छी से दिखाई नहीं देता होगा, पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें और अच्छी तरह से 6 के 6 मैंने लिखा दिया है, 6 के 6 लिखाया हुआ है अच्छी तरह से। तो ध्यान देंगे, पहला मान लीजिए कहा दिया कि वह क्यों ईमानदार नहीं था। वह क्यों ईमानदार नहीं था। क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। वह है तो वाज लगाएंगे, वाई वाज ही नॉट ऑनेस्ट। दूसरा सेंटेंस दे दिया कि सीता क्यों खुश नहीं थी। तो सीता क्यों खुश नहीं थी, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा।
सीता है, वाज लग जाएगा, तो व्हाई वाज सीता नॉट हैप्पी। अब तीसरा सेंटेंस दे दिया आपको कि वह, मान लीजिए कि मैं तैयार क्यों नहीं था, या आप तैयार क्यों नहीं थे, मान लीजिए दे दिया आप तैयार क्यों नहीं थे। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, क्यों का इंग्लिश लिखेंगे, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई वेयर यू नॉट रेडी। फाइनली हमने अब समझ गए कि आप यूज ऑफ वाज वेयर समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आपका आने वाला होगा वो आपका टाइप 6 आने वाला होगा। उस टाइप 6 में हम लोग क्या सीखेंगे, शैल बी और विल बी के बारे में समझेंगे। तो हमने अभी तक आपको यूज ऑफ वाज वेयर और यूज ऑफ एम इज आर के बारे में अच्छी तरह से समझा पाया हूं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और इसको देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे अच्छा है, कुछ सुझाव भी दीजिएगा, बेझिझक, तनाव लेने की भी जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की अगर अंग्रेजी में आपको दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको जीके भी पढ़ने का अगर मन होगा, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, अगर ये भी अगर आपको हमसे पढ़ने का दिल करेगा तो जब तक आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखिएगा तब तक हम आपको ये वीडियो लाने वाले नहीं है। इसीलिए आप क्या करेंगे कि कमेंट सेक्शन में जो भी विषय आपको पढ़ने की इच्छा हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। हम आपको प्रॉपर उस पर वीडियो लेके आएंगे, उस पर लेक्चर आएंगे और आपका एक प्यारा सा कमेंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लाइक दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यही सब तो एक आपका प्यार चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो आपको क्या करना है कि अच्छी तरह से यूज ऑफ एम इज आर और यूज ऑफ वाज वेयर के बुक से आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। किसी दिन अगर हम लाइव आएंगे तो इसमें हम डायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको कमेंट सेक्शन में जवाब हमें देना पड़ेगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे।